देख लो यहाँ पे क्या बैठाएगा, इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है, फाइंड करना है। 0 से 2 एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या बैठाने से वर्गमूल से बाहर भी आना चाहिए। क्या क्या बैठाएगा कि वहां से बाहर भी आना चाहिए। सोचो थोड़ा क्या बैठाएगा। √2 sin x, एक्स तो दिया है रे। √2 sin थीटा। √2 sin थीटा यहाँ पे अगर x की जगह √2 बैठाएगा तो यहाँ 2√2 होगा और √2 हो जाएगा फिर तो √2x नहीं मतलब √2x sin थीटा। हाँ यही होगा। क्या बोल रहे हैं, लेट √2x sin थीटा, √2 sin थीटा ये बोल रहा ना। नहीं √2x वही पर x फिर से यहाँ नहीं, जो इसे फिर से मानना है, x के जगह ही तो मानना है, लेकिन ऐसा चीज मानना है कि आ जाए उतना। दोनों में सेम चीज कॉमन भी आना चाहिए। मान लो 2 ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 तो आ रहा है, 2 लेना पड़ेगा ना। सोचो थोड़ा, 2 लेना पड़ेगा ना। हाँ देखो, जैसे ही तुम 2 लेगा तो यहाँ भी तो 2 लेना पड़ेगा। तो 2 और 2 गुना हो गया, कितना हो जाएगा 4 sin थीटा ना। और उधर कितना हो जाएगा, फिर sin थीटा कॉमन लेगा तो फिर पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा। हाँ तो 1 माइनस sin थीटा बचेगा ना। sin थीटा बचेगा तो एक तो sin थीटा तो कॉमन लेंगे। 1 माइनस के चलेगा तो 4 होगा क्योंकि x के जगह पे sin थीटा होगा ओवर sin थीटा होगा और ऊपर sin थीटा माइनस और स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ले लेते हैं। अरे sin स्क्वायर थीटा ले लेते हैं। हाँ क्या है कि अब अगर यहाँ अगर तुम sin स्क्वायर थीटा बैठाएगा तो इधर sin का पावर 4 आएगा, sin स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा डॉक्टर बाहर निकलेगा और cos थीटा डॉक्टर बाहर निकलेगा। अब सही लग रहा क्या। और यहाँ 2 ही क्यों बैठा है, क्योंकि यहाँ 0 से 2 इधर देखना है। अगर 0 से 3 होता तो 3 बैठाता, 0 से 4 होता तो 4 बैठाता, 0 से 5 होता तो 5 बैठाता, 0 से 6 होता तो 6 बैठाता, 0 से 7 होता तो 7 बैठाता। क्यों, क्योंकि जैसे ही फिर लिमिट बैठाएंगे हमें लिमिट 0 से π/2 भी तो लाना है। सॉल्व करने के बाद क्या करना है, 0 से π/2 भी तो लाना है और इसको सॉल्व करके पूरा चीज यहाँ सेट भी तो करना है। अभी हो जाएगा, लेट x बराबर इतना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो बोलो x यहाँ पे करेंगे तो dx/, कितना हो जाएगा d थीटा। हाँ विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो उधर कितना हो जाएगा, 2 तो बाहर में है और ये 2 इंटू कितना लिखेंगे, पहले sin थीटा और sin थीटा का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, cos थीटा होगा ना। हाँ होगा ना। तो ये 2 गुना करके आप कितना लिख सकते हैं 4 और वहां पे क्या है sin थीटा और वहां पे है cos थीटा। ये dx की जगह पे इतना हम लोग बैठा सकते हैं। तो dx बराबर अगर वहां से निकालेंगे तो d थीटा डिवाइड में घर जाके क्या हो जाएगा, dx के जगह d थीटा होगा कि नहीं, मतलब dx के जगह पे इतना हम लोग बैठा सकते हैं 4 sin थीटा cos थीटा इंटू d थीटा। तो ये dx के जगह पे तो हमारे सेटिस्फाई हो गया, क्या हो गया 4 sin थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। चलो dx के जगह पे हम बैठा दिए कितना 4 इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू रूट को संभालते हैं, उसके बाद क्या रूट को संभालते हैं, उसके बाद 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा रे, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन का पावर 4 आ जाएगा ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ x का क्यूब है, x का क्यूब है तो इसका क्यूब करेंगे तो 2 का भी पावर क्यूब करना पड़ेगा, मतलब 2 का पावर 3 मतलब कितना लिखेंगे 8 और इसका क्यूब मतलब उसके पावर में 3 देना, तो 2 और 3 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इतना। और लिमिट हमें चेंज करना पड़ेगा 0 से π/2। क्यों, क्योंकि जब नीचे वाला लिमिट बैठाएंगे यहाँ पे ना x के जगह 0 बैठा देंगे तो 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे जब थीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो कितना होगा? 0 होगा नीचे में, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू ही क्या होता है? 0 होता है, इसलिए थीटा की जगह पे कितना हो गया? 0। और दूसरा वाला कितना बैठा देंगे? 2 ऊपर लिमिट, तो 2 बराबर उधर कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कटा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे साइन थीटा 90 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का स्क्वायर, और यहाँ साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? π/2। तो थीटा कितना से कितना आ गया? π/2। इसलिए लिमिट 0 से π/2 हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा रे? 32। हाँ, ये वाला यहाँ से कॉमन निकलेगा ना। हाँ 2 इंटू 2 से बाहर कितना निकलता है? खाली 2। 4 sin स्क्वायर। हाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा। इधर भी 4 है ना जी, तो यहाँ 2 इंटू 2 से यहाँ 2 इंटू 2 कॉमन सबसे पहले आ रहा है, तो उससे बाहर कितना निकलेगा? खाली 2। तो वो वाला 2 और इधर 4 मिलके 8 और गुणा के कितना होगा? 64 ना। हाँ नहीं समझा? हाँ, तो 64 क्या हो गया? हमेशा के लिए बाहर आ गया, और 0 से π/2 हो गया। ठीक है, अब क्या क्या बचा देख लो। यहाँ पे साइन का पावर 6, और यहाँ पे जब हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो बाहर कितना निकलेगा? साइन थीटा, और अंदर में क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसका फॉर्मूला होता है कौन सा? अरे साइन स्क्वायर थीटा ही तो कॉमन निकाले हैं, तो साइन थीटा निकलेगा ना। अगर अंदर में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। तो वहां से बाहर निकालेंगे तो खाली कॉस थीटा। अब देख लो साइन थीटा आगे में है और एक तो कॉस थीटा है, ये सब आगे में है ना। ये वाला साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा, ये वाला कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा। अब एक साथ सजा के लिख दो। तो इधर हो गया 64 और 0 से π/2। साइन सब कितना टो है? देख लो 8 है ना, और कॉस सब कितना टो है? 2 यहाँ mn वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जब दोनों इवन है, जब दोनों वो भी लगा सकते हैं, या तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज करके बना सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 2 स्टेप में रिजल्ट निकलेगा। कैसे निकलेगा? यहाँ से 2 तरीका से क्वेश्चन बनेगा। किसके जगह फॉर्मूला बैठा के, एक उसके जगह फॉर्मूला बैठा के, इसके जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बैठा के भी बनेगा। क्या बैठा के? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको स्क्वायर थीटा को चेंज करके क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, या तो फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा देंगे, क्योंकि हमारा लिमिट भी स्टैंडर्ड आ चुका है 0 से π/2, 0 से π/2। तो 64 है, एक एक घटाते जाना है। पहले 8 से 1 घटाना है, कितना हो गया? 7 ना, 1 घटाना है, फिर 2 घटाते हुए जाना है। कितना घटाते हुए? 2। तो 7 से 2 घटा देंगे 5, 5 से 2 घटा देंगे 3, 3 से 2 घटा देंगे 1, और तब तक घटाना है जब तक 1 या 2 आ ना जाए, इनटू वहां से 2 से घटाना है 2 से 1 डायरेक्ट, और तो कुछ घटने वाला नहीं है ना। उसका नीचे में जोड़ो, 8 और 2 को जोड़ दो, कितना हो गया? 10। ये 10 कैसे करके आया? 8 और 2 को जोड़ के, 8 और 2 को जोड़ के, उसके बाद 2 घटाते हुए जाना। बताओ, 10 से 2 घटा देंगे तो 8, 8 से 2 घटा देंगे तो 6, 6 से 2 घटा देंगे तो 4, 4 से 2 घटा देंगे तो 2। हमें तब तक घटाना है जब तक 1 या 2 आ ना जाए, तब तक घटाना है जब तक 1 या 2 आ ना जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों इवन है ना, दोनों इवन है, तो कितना मल्टीप्लाई करते हैं? π/2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? π/2। इसको काटा छीटा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ये देखो कितना सुंदर कट रहा है। 4 दूने 8, 8 8 64, और 8 ने 8 को काट डाला, 5 ने 2 को काट डाला, 3 ने 2 को काट डाला। अब गुना कर देंगे। ऊपर में क्या क्या बचा देख लो, 7 बचा, इधर 1, तो खाली 7π बचेगा। ऊपर में कितना बचेगा? 7π, और नीचे में गुना कर दो। क्या क्या बचा आपके पास? 2 और 2 4 दूने 8, 2 2 4 दूने 8, कितना आ गया? 7π/8। कितना आ गया? 7π/8।
ठीक है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।